तो आज हम लोग ट्री में डिस्कस करेंगे कि ट्री को अगर आपको मेमोरी में क्रिएट करना है तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। एक्चुअली वी वांट टू टॉक अबाउट द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री। आपको अगर मेमोरी में ट्री को क्रिएट करना है तो कौन कौन से वेज हैं जिनके मदद से आप एक ट्री आपकी मेमोरी में क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स सी ट्री मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ओके तो जब भी आप ट्री को मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले आपको ट्री की जो ट्री का जो नोड है उसकी स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगी। तो अगर आप ये काम सी में करते हैं तो आप सी में स्ट्रक्ट जो नोटेशन है स्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं उससे कर सकते हैं, या फिर आप एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं। ओके वी विल नॉट डिस्कस कि ये आप सी में कैसे करेंगे, बट आई विल गिव यू एन आइडिया कि आपका एक नोड होगा वो कैसा होगा। तो आप जब भी एक ट्री का नोड डिफाइन करेंगे तो आपको एक नोड नाम से स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा और उस स्ट्रक्चर में कुछ फील्ड्स आपको डिफाइन करना पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन योर नीड। जिस प्रॉब्लम के लिए आप ट्री को यूज कर रहे हैं, तो ट्री इज एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री में जो भी नोड होगा तो नोड की स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना पड़ेगी, और नोड की स्ट्रक्चर में जो नोड की स्ट्रक्चर होगी वो जो आप ले रहे हैं दैट विल डिपेंड ऑन कि आप ट्री का कौन सा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम दिस इज ए नोड and we will see that we will define this node as per the way of representation of the tree. So tree को represent करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले हम एक पॉपुलर तरीके की बात करेंगे जो ज़्यादातर यूज होता है, that is called linked representation. लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन नाम से समझ में आ रहा है हम लिंक की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स पॉइंटर विल बी देयर। ओके तो जब आप एक लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं तो आप ट्री कैसे क्रिएट करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहले लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में आपको ट्री का एक नोड डिफाइन करना पड़ेगा। ओके तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम जो है बाइनरी ट्री लेके चलेंगे। हाँ बाइनरी ट्री की ही बात कर रहे हैं हम। ना बाइनरी ट्री में भी कई तरीके के ट्री होते हैं, बट अब उसकी किसी स्पेसिफिक ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बाइनरी ट्री की बात करेंगे। तो बाइनरी ट्री जब है तो जो नोड है उसके पास दो चाइल्ड हो सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। ओके एंड चूँकि आप ट्री एक जो ट्री बना रहे हैं वो एक कुछ डेटा जो आपके पास है आप उसे स्टोर करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आप उसके लिए ट्री यूज करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली आपके पास जो डेटा है दैट यू विल स्टोर इनटू द नोड। नाउ जनरली हम अज्यूम करते हैं कि जब भी हम एक डेटा स्टोर करते हैं तो वी अज्यूम दैट वी आर स्टोरिंग ए रिकॉर्ड एक्चुअली। ओके हम कई बार जो डेटा है उस या तो सिंपली डेटा टर्म इस्तेमाल करेंगे एंड समटाइम्स पॉपुलरली हम बोलते हैं कि हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं ट्री में। तो जब हम रिकॉर्ड की बात आएगी तो रिकॉर्ड में दो चीज़ें होंगी जो आप स्टोर करेंगे, एक होगा की और दूसरा सैटेलाइट डेटा, कई बार हम उसे बोलते हैं सैटेलाइट डेटा, और यू कैन से दैट मेटा डेटा भी कुछ लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं, या एसोसिएटेड डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो की क्या है, जो भी आप डेटा स्टोर करेंगे ट्री में तो की एक एसोसिएटेड यूनिक वैल्यू होगी। ओके तो जो हर रिकॉर्ड है उसके पास एक यूनिक वैल्यू होगी। आपने डीबीएमएस में देखा कि डीबीएमएस में हम लोग सुपर की या प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसी टाइप का की है। दैट मीन्स हर नोड में ये जो की है ये यूनिक होगी। तो जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, ईच रिकॉर्ड और ईच डेटा आइटम जो आपके पास है जिसे आप ट्री में स्टोर करना चाहते हैं उसके साथ एक यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड होगी जिसे हम की बोलेंगे, एंड देन उस यूनिक वैल्यू के साथ बाकी के अदर पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप एक एम्प्लॉई का रिकॉर्ड अपने ट्री में ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो मे बी एम्प्लॉई नंबर एंड देन बाकी, सो एम्प्लॉई नंबर विल बिकम द की एंड अदर डेटा जो है एम्प्लॉय का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन, ये आपके सारे इसी नोड में स्टोर होंगे, बट हम इसको बोलेंगे दैट डेटा इज द सैटेलाइट डेटा। तो ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में आपके पास
दो चीज़ें होंगी, एक तो होगी की जो कि हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगी, दैट मीन्स कोई भी दो रिकॉर्ड के लिए ये वैल्यू सेम नहीं होगी। ये डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से फेमिलियर है इससे। एंड देन एसोसिएटेड डेटा होगा, या सपोज मान लीजिए आप एक किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना चाह रहे हैं अपने नोड में, तो प्रोडक्ट की एक आईडी हो सकती है यूनिक, सो लेट्स से पी आई डी इज़ द प्रोडक्ट आईडी। एंड देन प्रोडक्ट के अदर स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट का नाम, उसकी कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट, इफ़ सम बार कोड इज़ देयर और यूनिक सॉरी बार कोड तो की ज़रूरत नहीं है, पी आई डी विल बी देयर, बार कोड हो सकता है, बट मैन्युफैक्चरिंग, देन एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड सो ऑन, लॉट ऑफ आइटम्स में बी देयर हियर, है ना। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या नीड है और आपका पास क्या डेटा है, बट सर्टेनली इस टाइप का रिकॉर्ड आपके पास होगा जनरली है, जिसे आप ट्री में स्टोर करेंगे। ओके, तो जैसा आपके पास डेटा है उसी हिसाब से आपको इस नोड की स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगी। एंड एडिशनली आपको ये जो डेटा है ये स्ट्रक्चर के साथ साथ, तो मैं यहाँ पर ऐसे सीधा सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर इन्फो। ओके, सो यहाँ इन्फो का मतलब है दिस स्ट्रक्चर, जो भी डेटा की स्ट्रक्चर आपको रिक्वायर्ड है दैट स्ट्रक्चर। ओके, देन इन्फॉर्मेशन के अलावा ट्री में कुछ और फील्ड हो सकते हैं, जो नेसेसरी फील्ड है मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ। पहला होगा एक लेफ्ट पॉइंटर, लेट्स कॉल इट लेफ्ट, देन देयर विल बी अनदर पॉइंटर दैट विल बी कॉल्ड राइट। ओके, सो दैट मीन्स जो आप मिनिमम जो है आपका जो नोड होगा उसमें तीन चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन। नाउ ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकती है, एक सिंपल स्ट्रक्चर भी हो सकती है, एक सिंपल वेरिएबल भी हो सकती है। देन यू विल हैव ए पॉइंटर दैट इज कॉल्ड राइट, और राइट पॉइंटर यू कैन से अनदर पॉइंटर, यू कैन से दैट इज अ लेफ्ट पॉइंटर। नाउ लेफ्ट और राइट पॉइंटर का काम क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी ट्री में एवरी नोड हैव may have a left child and a right child. ओके, तो लेफ्ट पॉइंटर जो है लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा, राइट पॉइंटर राइट चाइल्ड को पॉइंट करेगा, और एंड ओबियसली लेफ्ट पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो भी अगेन एक नोड होगा, एंड उसके भी अपने खुद के लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उसके फर्दर चाइल्ड हैं, फर्दर चिल्ड्रन हैं या नहीं है। ओके, तो इस केस में अगर एक पर्टिकुलर नोड, लेट्स से दिस नोड इज देयर, नाउ ये नोड में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, तो लेट्स कॉल इट इन्फो, एंड लेफ्ट पॉइंटर अगर एम्प्टी है तो ये वैल्यू नल होगी, तो लेट मी रिप्रेजेंट नल बाय क्रॉस। अगर राइट पॉइंटर भी अवेलेबल, राइट पॉइंटर भी नल है, इसका मतलब राइट चाइल्ड भी नहीं है, देन इट विल ऑल्सो भी नल। ओके, अगर लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है देन लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होगा जो भी है, वट एवर एड्रेस द नोड हैव दैट एड्रेस विल बी देयर, एंड दिस विल कंटेन द पॉइंटर टू द राइट चाइल्ड। सो पॉइंटर टू द राइट चाइल्ड का मतलब राइट चाइल्ड जिस नोड पर स्टोर है या जिस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर है उसकी लोकेशन यहाँ होगी। ओके, सो दिस इज द नोड स्ट्रक्चर फॉर द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास एक बाइनरी ट्री कुछ इस तरीके से है, लेट्स से ए इज द रूट, देन यू हैव बी and another node C, B have a left child D, C have right child, left and right child E and F, and there may be the possibility that E may have left child G, let's call it G, and let's say F has right child H. So suppose this is a binary tree that you have, and now इस ट्री को आपको अपनी मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है, एंड दिस इज द रूट। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर प्रोग्रामिंग लेवल की बात करें, प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। तो नोड क्रिएट करने से पहले आपको अगर प्रोग्रामिंग करना है तो इस नोड की जो भी स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर को लेते हुए दो पॉइंटर्स उसके साथ डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था। तो आप इसके लिए एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर, चाहे तो सी की अगर बात करें तो आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, C++ या
जावा में बात करें तो आप एक क्लास डिफाइन कर सकते हैं इसके लिए। ओके, तो जब आप एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेंगे देन उसके आप वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। सो जब भी आप रूट बनाएंगे तो आपने एक नोड बना लिया, डायनेमिकली आपने एक नोड क्रिएट किया प्रोग्रामिंग में। जैसे सी में आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो उससे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से आपने नोड क्रिएट किया। एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि ये जो वैल्यूज हैं ये की हैं, ठीक है। तो हालांकि जो नोड है रूट ट्री में जो भी नोड होता है उसमें अकेले की स्टोर नहीं होता, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, की के साथ कुछ डेटा भी होगा। बट फॉर द सिंप्लिसिटी हम अपने डिस्कशन में केवल की को ही यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन आपको ये समझ लेना है ये कि ये जो ऑटोमेटिकली आपको अज्यूम करके चलना है कि ये जो वैल्यू है ये की है, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड डेटा भी होगा। लेकिन हमारे लिए एसोसिएटेड डेटा डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई वी विल नॉट डिस्कस दैट दिस नोड ऑल्सो हैव सम एसोसिएटेड डेटा। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि ये नोड में की है, क्योंकि हम किसी भी नोड को की से आइडेंटिफाई करते हैं तो केवल हम की लेकर के चलेंगे। लेकिन आपको रिमेंबर रखना है कि नोड पर अकेले की नहीं होगा, की के साथ डेटा भी होगा। ठीक है, सो फॉर दिस काइंड फॉर द डिस्कशन ईयर सिंप्लिसिटी के लिए तो हम केवल मान के चल रहे हैं कि की इज देयर। तो आपने डेटा स्टोर कर दिया, ये आ गया। एंड देन आपको मालूम है कि जो रूट नोड है इसके दो चाइल्ड्स हैं, है ना। तो लेट्स अज्यूम इस नोड का एड्रेस है 2000 मेमोरी में। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक रूट नोड क्रिएट किया, उसमें डेटा रख दिया। एंड देन इसके इनिशियल जो पॉइंटर हैं, पहले नोड आपने क्रिएट नहीं किया है तो शुरू में जब आप नोड क्रिएट करेंगे तो अज्यूम करते हैं कि जो पॉइंटर्स हैं ये नल होंगे, है ना, ऐसा ही होगा। सो जब आप ट्री का फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं तो फर्स्ट नोड को क्रिएट करने के लिए आपने नोड क्रिएट कर लिया, उसमें डेटा सेव कर दिया। लेकिन एक काम और आपको करना पड़ेगा कि चूंकि ट्री को आपको ट्रेवर्स करना है या कुछ भी ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले रूट को ही आपको एक्सेस करना पड़ता है, रूट के थ्रू सारा एक चीज़ एक्सेस होती है। तो आपको एक पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा और लेट्स से दैट पॉइंटर का नाम हम रख लेते हैं रूट। तो ये एक पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है, इस नोड स्ट्रक्चर डिफाइन किया उस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल होगा एंड वो इसका एड्रेस रखेगा। तो रूट विल कंटेन दिस एड्रेस और आप अपने प्रोग्राम में रूट को एक पॉइंटर वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करेंगे। सो दैट मीन्स दिस रूट इज क्रिएटिंग ए लिंक टुवार्ड्स दिस नोड। तो इस तरीके से आपका एक ट्री बन गया है अभी जिसमें अकेले रूट नोड है। ठीक है, नाउ अगर आपको ट्री में इसमें लेफ्ट चाइल्ड ऐड करना है, जैसे आप देखेंगे रूट में ये जो नोड ए है इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड जो है वो बी है। तो आप फिर से क्या करेंगे, एक ऐसा नोड क्रिएट करेंगे। अब ये नोड चूँकि जनरली इसमें हम डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करेंगे तो ये नोड जो है इसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है। आपने नोड क्रिएट किया, उसमें डेटा रख दिया, पॉइंटर्स को अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ मैंने नल क्रॉस लगा दिया था लेकिन मुझे चेंज करना पड़ेंगे ये। ओके, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एड्रेस था ये है 400। ठीक है, तो नाउ अब आपको क्या करना पड़ेगा, रूट के थ्रू विजिट करके, क्योंकि बी आपका ए जो नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड है तो बी का एड्रेस आपको इसके लेफ्ट पॉइंटर में रखना पड़ेगा। दैट मीन्स 4000 शुड कम हियर, है ना। एंड जैसे ही आपने 4000 राइट लिखा तो एक लिंक क्रिएट हो गई है इस चाइल्ड से। मैं डॉटेड बना रहा हूँ टू रिप्रेजेंट दिस लिंक। एंड नाउ नोड ए का लेफ्ट चाइल्ड हो गया बी। ठीक है, सिमिलरली नोड का एक और चाइल्ड है दैट इज राइट चाइल्ड। तो आप एक और नोड बनाएंगे, उसमें डेटा रखेंगे, देन इनके जो पॉइंटर्स हैं इनको एम्प्टी रखेंगे शुरू में। एंड अज्यूम दैट के ये जो एड्रेस है ये है 1300। ओके, तो ये एड्रेस आपको रूट पॉइंटर की मदद से एक्सेस करते हुए यहाँ पर 1300 राइट करना पड़ेगा। एंड राइट करने के बाद ये लिंक क्रिएट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं इतना पोर्शन जो है ना ट्री का हमने अपनी मेमोरी में क्रिएट कर लिया है यूजिंग लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पॉइंटर बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है ये। एंड सिमिलरली जब आपको मालूम है बी का लेफ्ट चाइल्ड है डी, तो आप कहीं भी से डी को क्रिएट करेंगे। तो मैं तो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ट्री के फॉर्म में, लेकिन नेसेसरी नहीं कि ये लोकेशंस एक साथ हों या इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो। जो आप देख सकते हैं ये एड्रेस अलग अलग लोकेशंस पर हैं। एंड अज्यूम दैट करिए कि ये एड्रेस है 780, है ना, और आपने यहाँ पर पुट कर दिया डी
एंड डी के ना तो लेफ़्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो आपने यहाँ क्रॉस रख दिया, और बी का डी जो है लेफ़्ट चाइल्ड है, तो दैट मीन्स बी का राइट चाइल्ड एम्प्टी है, दैट मीन्स ये नल रहेगा, और यहाँ पर 780 रहेगा, है ना, दैट मीन्स ये इसको पॉइंट कर रहा है। लेट्स मेक इट कंटिन्यूस लाइन। नाउ सी के दो चाइल्ड्स हैं ई एंड एफ, तो आप दो नोड क्रिएट करेंगे, इनके एड्रेस भी कुछ कुछ होंगे, ई एंड एफ, एंड अज्यूम कर लीजिए इसका एड्रेस है 230, तो यहाँ पर 230 होगा, जैसे ही आपने ये चेंज किया तो यहाँ आ गया। एंड राइट चाइल्ड एफ है, एफ का एड्रेस मान लेते हैं 1100, और यू कैन राइट 1100 ईयर, एंड ये लिंक क्रिएट हो गई, ठीक है। तो इसके दोनों चाइल्ड्स आ गए, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। एंड सिमिलरली अगर आप देखेंगे ई का राइट चाइल्ड नहीं है, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू विल रिमेन एम्प्टी, बट यहाँ पे जब राइट चाइल्ड क्रिएट होगा तो ये एड्रेस जो है इसको पॉइंट करेगा, और ये अब एरो लगाने का मतलब क्या है, इसका जो भी एड्रेस है, सो लेट्स अज्यूम कि इस लोकेशन का एड्रेस 820 है, तो यहाँ पर 820 होगा, है ना, और यहाँ होगा जी। नाउ इसके कोई चाइल्ड नहीं है फर्दर, तो चूँकि लीफ नोड है तो दोनों पॉइंटर एम्प्टी होंगे। एंड फॉर एफ देयर विल बी ए नोड अगेन, इसकी वैल्यू h है, ये लीफ नोड है तो ये दोनों पॉइंटर्स नल होंगे। एंड अज्यूम करिए इसका एड्रेस 120 है, देन हियर 120 विल बी देयर, एंड 120 लिखने का मतलब ये नोड अब इसको पॉइंट कर रहा है, सॉरी ये लेफ्ट नहीं राइट में ऐड करना है मुझे, ये राइट पॉइंटर है तो 120 यहाँ होगा, दैट मीन्स ये नोड का ये राइट चाइल्ड है। तो इस तरीके से लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं, इस तरीके से ट्री मेंटेन करते हैं, ओके। तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या करना होता है, डायनेमिकली एक नोड क्रिएट करेंगे, एंड देन आप उसे उसके ट्री में जो भी ट्री है उसके अकॉर्डिंग आप उसे ऐड कर देंगे, ओके। दिस लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी ऑफ दिस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो एफिशिएंसी से मतलब है मेरा मेमोरी यूटिलाइजेशन, क्योंकि किसी भी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को इवेलुएट करने के लिए हमें मेमोरी यूटिलाइजेशन को देखना होता है कि इसमें मेमोरी वेस्टेज कितना है। तो आप देख सकते हैं अगर एक नोड पर देखें तो नोड में आपको जो पॉइंटर स्टोर करना है, तो एवरी नोड हैविंग 2 पॉइंटर्स, बाकी सब हम मान लेके चलेंगे कि डेटा के लिए यूज हो रहा है, वट एवर द साइज ऑफ द नोड इज देयर, लेकिन एवरी नोड विल हैव 2 पॉइंटर्स। तो 2 पॉइंटर्स, एक पॉइंटर को अगर हम 4 बाइट का माने तो एवरी नोड विल रिक्वायर 8 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर पॉइंटर, सो एवरी नोड इज गोइंग टू वेस्ट 8 बाइट ऑफ मेमोरी इन द ट्री। तो 8 बाइट ये हुआ पर नोड। तो आप अगर इस ट्री में देखें तो कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू 8 दैट मीन्स 64 बाइट्स जो है आपकी मेमोरी वेस्टेज हुई पॉइंटर्स में, प्लस एक पॉइंटर स्टार्ट का और है तो वो 4 बाइट और है, तो टोटल 68 बाइट आपकी इस केस में मेमोरी वेस्ट होगी, ओके। सो जनरली अब जब हम पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो सम टाइम पॉइंटर की वजह से काफ़ी मेमोरी जो है वेस्ट होती है। तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन लिंक रिप्रेजेंटेशन का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है कि पॉइंटर्स की वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी वेस्ट होती है। दैट वो कितनी मेमोरी वेस्ट होगी वो डिपेंड करेगा कितने नोड्स हैं, और जनरली हम वेस्टेज को निकालते हैं यूटिलाइजेशन के टर्म में कि आपने डेटा स्टोर करने में कितनी मेमोरी इस्तेमाल की। तो पहले आप कंप्यूट करेंगे कि एक्चुअली हर नोड पर कितने अमाउंट ऑफ डेटा है, और फिर उसका रेशियो निकाल देंगे कितनी टोटल वेस्ट हुई, द टोटल डेटा वट टोटल वेस्टेज इनटू द सो दैट विल बी द मेमोरी यूटिलाइजेशन। सो ये जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो डिपेंड करेगा कि आप ये जो डेटा है इसका साइज़ कितना रख रहे हैं। अब अज्यूम करिए यहाँ पर आप केवल एक इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ इंटीजर,
तो इंटीजर 4 बाइट का है, तो आप देख रहे हैं 4 बाइट का डेटा स्टोर करने के लिए आपकी 8 बाइट की मेमोरी वेस्टेज है। दैट मीन्स डबल मेमोरी आप वेस्ट कर रहे हैं पर नोड रफली। ठीक है, तो इसमें मेमोरी वेस्टेज पॉइंटर्स के टर्म में होती है। दैट इज़ वन ड्रॉबैक ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि पॉइंटर्स के साथ हैंडलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद द पॉइंटर्स, तो प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाएगी, ये ड्रॉबैक है। ओके, so this is one representation. Now let's talk about another representation that is possible, that is called array representation. तो एरे रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, जो भी आपका डेटा है, जिस टाइप की डेटा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर का एरे बना लेंगे। सो दैट मीन्स यू विल हैव ए एरे ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हर नोड क्या है, एक स्ट्रक्चर को होल्ड कर सकता है, एक सेम टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं। तो स्ट्रक्चर का मतलब मेरा है कि की विद डेटा, जो भी डेटा रिक्वायरमेंट होगी वो स्ट्रक्चर यहाँ होगी। सो यू विल हैव सम लोकेशंस। सो लेट्स से you have n locations here. तो एरे रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, अब आपका जो ट्री है, तो ट्री को हम एक्चुअली लेबलिंग कर सकते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। हालांकि ये नंबरिंग इस ट्री के केस में ठीक नहीं है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री के में होगी। तो लेट मी चेंज इट। ये एग्जांपल आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, उसके लिए होता है ये। तो एरे रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि अगर नोड आपका एक पर्टिकुलर नोड आई लोकेशन पर है, सपोज करिए एक आपका सब ट्री आपने लिया, इसमें से एक सब ट्री ड्राइव किया ट्री में से, और उस सब ट्री में जो पेरेंट नोड है वो आईथ लोकेशन पर है, तो पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड जो होगा 2i लोकेशन पर होगा। दैट मीन्स इंडेक्स लेफ्ट, पेरेंट का इंडेक्स i है, तो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, लेट मी राइट इट राइट हियर। लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स है i 2i, ये है इंडेक्स ऑफ पेरेंट। तो अगर पेरेंट नोड जो है ith लोकेशन पर है तो लेफ्ट चाइल्ड 2i पोजीशन पर होगा, एंड राइट चाइल्ड की जो लोकेशन होगी वो होगी 2i + 1। ठीक है, दिस इज द लोकेशन ऑफ राइट चाइल्ड। तो अगर आपको किसी नोड के पेरेंट नोड की किसी नोड की लोकेशन पता है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड की लोकेशन में आप क्या करेंगे, उसके इंडेक्स का जस्ट डबल कर देंगे। एंड राइट चाइल्ड की लोकेशन निकालना है तो इंडेक्स का डबल करके 1 ऐड कर दीजिए, तो आपको राइट चाइल्ड की लोकेशन मिल जाएगी। तो इस केस में डायरेक्ट एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी नोड के लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड को डायरेक्टली बहुत आसानी से इस फार्मूले से मतलब एक्सेस कर सकते हैं, और बैकवर्ड भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बैकवर्ड में आप क्या करेंगे, अगर आपको मालूम है कि लेफ्ट चाइल्ड 2i पर, तो इसका पेरेंट कहाँ मिलेगा, i पर मिलेगा, तो आप क्या करेंगे 2i / 2 कर देंगे, तो आपको i मिल जाएगा। एंड अगर राइट चाइल्ड है, आपको राइट चाइल्ड का इंडेक्स पता है, तो आप क्या करेंगे 2i + 1 / 2 करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी उसकी आप क्या करेंगे, जो डेसिमल पॉइंट है उसे इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स आप फ्लोर वैल्यू ले लेंगे। तो राइट चाइल्ड में को डिवाइड करके फ्लोर वैल्यू ले लेंगे, राइट चाइल्ड का जो भी इंडेक्स है। तो राइट चाइल्ड का इंडेक्स सपोज x है, तो आपको इसके पेरेंट का इंडेक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे x/2 करेंगे और फ्लोर वैल्यू निकाल लेंगे। और इसके केस में फ्लोर वैल्यू कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपली i का डबल है, तो सीधा i आपको मिल जाएगा। लेफ्ट चाइल्ड की लोकेशन दी है तो सिंपली x/2 कर लेना है, फ्लोर सीलिंग वैल्यू आने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं लाने पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत आसानी से हम एक नोड के लेफ्ट पेरेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में आपको अगर मैं
एक नोड जो है उसके एक मैं से मान लीजिए मैं इस नोड की लोकेशन आपको दे देता हूँ 780, तो आप इस नोड की मदद से इसका पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। पेरेंट एक्सेस नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस नोड में एड्रेस कहीं भी स्टोर नहीं है पेरेंट का। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें आप बैकवर्ड आसानी से नहीं जा सकते। तो अगर आपको बैकवर्ड भी मूवेबिलिटी अलाउ करनी है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक और पॉइंटर हर नोड पर बनाना पड़ेगा जिसमें इसके पेरेंट का एड्रेस होगा। तो अगर पेरेंट का एड्रेस है तो आप इस नोड से यहाँ पर बैकवर्ड जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। ओके, तो बैकवर्ड जो मूवमेंट है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में तभी पॉसिबल होगा जब आप एडिशनली एक और पॉइंटर डिप्लॉय करेंगे पेरेंट नाम से, और फिर वहाँ पर जब ऐड कर रहे हैं आप चाइल्ड नोड को, तब पेरेंट का एड्रेस चाइल्ड नोड में पेरेंट वाला जो कॉलम है वहाँ फील्ड है वहाँ पर कॉपी कर देंगे, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा। तो ये दो रिप्रेजेंटेशन है ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन में मेमोरी वेस्टेज कई टाइम पर ज़्यादा होता है। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो इस रिप्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको इसे एरे में रिप्रेजेंट करना है इस ट्री को, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। लेट मी डू दैट, देन आई विल डू। यहाँ पर दो नोड्स नहीं है, है ना, तो मैं एक वर्चुअली नोड बना लेता हूँ। ऐसे ही इसका यहाँ नहीं है, यहाँ पर एक ये नहीं है। ओके, तो अब आप नंबरिंग करिए 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। ये एरे के इंडेक्सेस लिख रहा हूँ मैं सीधे। एक यहाँ पर और है, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक छूट गया, मुझे दोबारा करना पड़ेगा सारी नंबरिंग। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर एक बाइनरी ट्री दिया है, एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन जो एरे रिप्रेजेंटेशन है ये केवल कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये वर्चुअल नोड है, ध्यान रखना, ठीक है, ये वर्चुअल नोड है, इट इज़ नॉट ए एक्चुअल नोड। ये बनाने से क्या होगा, एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। ओके, अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी, देन 8, ये 9 10, ओके, कहीं एक और छूटा क्या, 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9, 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुछ और छूटा है क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ ये छूट गया, इसका छूट गया, गुड, थैंक यू। अब नंबरिंग ठीक आएगी, वही मैं कहूँगा नंबरिंग क्यों गड़बड़ा रही है। 5 6 7 8 9 10 11, अब ठीक है, 12 13 14 15, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो इंडेक्सेस है इसके अकॉर्डिंग ये जो इंडेक्सेस बने हैं ये एक्चुअली अब क्या है कि ये एक्चुअली लोकेशन है एरे की, दैट मीन्स ये लोकेशन 1 पर जाएगा एरे में, ये लोकेशन 2 पर जाएगा। आप चाहें तो सीधे फॉर्मूला भी निकाल के लोकेशन बता सकते थे इनकी। इसकी लोकेशन 1 है तो इसकी लोकेशन 2 होगी, एंड इसकी लोकेशन 3 होगी। आप देख सकते हैं आई है रूट की पोजीशन, तो इसकी लोकेशन 2i हो गई, 1 सो 1 आई मतलब i इक्वल टू 1 है यहाँ, तो इसकी लोकेशन 1 इंटू 2 2, और राइट चाइल्ड की 2 इंटू 1 प्लस 1 सो 3, है ना। एंड नाउ ये जो नोड है इसकी लोकेशन दैट मीन्स i इक्वल टू इसके लिए 2 है, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड किस पोजीशन पर होगा, 4 पर, और इसका राइट चाइल्ड होगा 5th पोजीशन पर। तो चूंकि इसका राइट चाइल्ड नहीं है तो 5th पोजीशन आपके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एम्प्टी रहेगी, तो कुछ इस तरीके से स्टोर रहेगा। यहाँ आपका आ जाएगा a, ठीक है, देन b 2 पर आ गया, c 3 पर आ गया, b c,
सो 1 2 3, 4 के लिए आपका डी हो गया, डी आ गया आपके फोर्थ लोकेशन पर। ई ई जो है ना सिक्स्थ लोकेशन पर रहेगा, दैट मीन्स फिफ्थ खाली रहेगी। तो फिफ्थ लोकेशन जो है एम्प्टी है, आई जस्ट पुट ए डैश हियर। सिक्स्थ पोजीशन पर ई आ जाएगा, सेवेंथ पर रहेगा आपका एफ, एट्थ पर रहेगा एम्प्टी, 7 8 एम्प्टी, 9 भी एम्प्टी, 10 भी एम्प्टी और 11 भी एम्प्टी। देन 12 पर आएगा आपका जी, 13 एम्प्टी रहेगा, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, तो 13 इज एम्प्टी। देन 14 इज ऑल्सो एम्प्टी एंड 15 पर आपका एच, टोटल लोकेशन 15 हो गई। तो आप देख रहे हैं कि जिन नोड्स के चाइल्ड नहीं है उनके, जैसे इस नोड का कोई चाइल्ड नहीं है तो इसके दोनों इंडेक्स के डबल और 2 + 1 4, दैट मीन्स 8 + 9, ये दोनों लोकेशन एम्प्टी रहेंगे। सिमिलरली इसके लिए ये नोड भी एम्प्टी है तो इसके डबल्स वाली पोजीशन वाली भी ये एम्प्टी रहेंगे। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन ईजी तो है क्रिएट करने में। आपको सिंपली एक एरे बनाना है और इंडेक्सेस के बेस पर इसको मेमोरीज में डेटा को स्टोर कर लेना है, और जब रिट्रीव करना है तब भी बहुत आसानी से रिट्रीव हो जाएगा। सो एडवांटेज तो बहुत है, दिस मॉडल हैव सिंप्लिसिटी। इसका एडवांटेज जो है वो है सिंप्लिसिटी ऑफ डेटा, सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेस लिखते हैं सीधा सीधा। मतलब इस स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करना हो या रिट्रीव करना हो, दैट मीन्स स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है तो बहुत आसान है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर आपका जो ट्री है उसमें नंबर ऑफ लीव्स नोड ज़्यादा हैं, लीव्स नोड ज़्यादा हैं, या ये कहिए कि ऐसे नोड्स ज़्यादा हैं जिनके सिंगल चाइल्ड या जीरो चाइल्ड हैं, तो बहुत सारी लोकेशंस एम्प्टी होंगी और इसकी जो साइज रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और यू कैन से दैट मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा होगा। तो ये एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है आप पूछेंगे, तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है कंप्लीट बाइनरी ट्री, वी विल डिफाइन इट आफ्टर सम टाइम। ओके, तो ये जो दो रिप्रेजेंटेशन है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो ट्री जिसमें सारे लेवल्स ऑलमोस्ट फुल हैं, जिसमें एम्प्टी जो चाइल्ड्स हैं, ऐसे नोड्स जिनके चाइल्ड्स नहीं हैं, ऐसे नोड्स कम हैं, दैट मीन्स एवरी नोड हैव इट्स चाइल्ड, दैट मीन्स ऑल नोड्स ऑल लेवल्स आर फुल्ड इनटू द ट्री, देन ये रिप्रेजेंटेशन मेमोरी एफिशिएंट होता है, अदरवाइज मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है। तो इसमें आप देखेंगे पॉइंटर्स के लिए कोई भी मेमोरी रखने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो वेस्ट मेमोरी वेस्टेज फॉर पॉइंटर्स। लेकिन अगर आपका ट्री फुल नहीं है या काफ़ी उसमें लीव्स नोड ज़्यादा हैं, लीव्स नोड हैं और उनको वो अलग अलग लेवल्स पर हैं, तो ये ट्री में आपकी मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर कंप्लीट बाइनरी ट्री, और वी विल सी दैट कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है। एंड अगर ट्री स्क्यूड हो जाए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्री स्क्यूड हो जाए, ये डेटा आइटम्स हैं, है ना, तो केवल 3 नोड्स हैं। अब इन 3 नोड्स को आप स्टोर करने के लिए कितने नोड्स बनाएंगे, 2 यहाँ आ जाएगा 1 पर, ठीक है, ये कहाँ पर आ जाएगा 2 पर, 3 खाली रहेगा, है ना, ये जो लोकेशन है ये 1 ये 2 ये 3 खाली रहेगा। देन 4 पर आप ये रख सकते हैं, 4th लोकेशन पर आपका 4 आ गया, या अच्छा मैंने यहाँ 4 यहाँ नंबर ले लिया है, अलग नंबर ले लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं, तो 4th लोकेशन पर 7 आ गया। हाँ, इसका ये चाइल्ड नहीं है तो इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 3
ये होगा 4, इंडेक्स नंबर 4 या इंडेक्स नंबर 5, तो इंडेक्स नंबर 5 एम्प्टी रहेगा एंड 3 तो एम्प्टी था ही, देन 6 और 7 भी एम्प्टी रहेंगे। तो आप देख रहे हैं आपके पास नोड कितने थे, सिर्फ 3, लेकिन आपको कितनी लोकेशंस क्रिएट करना पड़ रही हैं, 7, लगभग डबल, है ना। तो इसमें मेमोरी वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, 50% तक मेमोरी वेस्टेज हो सकता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सारे ट्रीज के लिए सूटेबल नहीं है। जब आपका ट्री फुल मतलब टुवार्ड्स कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, ज़्यादातर लेवल्स फुल हों, तो ये रिप्रेजेंटेशन फ़ायदेमंद होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा रिप्रेजेंटेशन चूज करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? जब हम बाइनरी ट्री डिस्कस कर चुके हैं ना कल, तो आज हम लोग कुछ और डेफिनेशंस हैं ट्री के, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बाइनरी ट्री वी हैव सीन, so now let's see one definition, full binary tree. तो फुल बाइनरी ट्री में क्या है कि इट इज ए बाइनरी ट्री एक्चुअली, सो लेट्स इट इज ए बाइनरी ट्री that has, sorry, where each node have either 0 or 2 चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो फुल बाइनरी ट्री में क्या अलाउड है, जैसे आपने देखा बाइनरी ट्री की डेफिनेशन में हम क्या कह रहे थे कि 0 चाइल्ड भी हो सकते हैं किसी नोड के, 1 चाइल्ड भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकता है। फुल बाइनरी ट्री में हमने एक कंडीशन हटा दी कि हम 1 अलाउ नहीं करेंगे, 1 चाइल्ड अलाउ नहीं करेंगे। दैट मीन्स वी विल अलाउ आइदर ओनली आइदर 0 चाइल्ड और 2 चाइल्ड, इसके बीच नहीं। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्री होगा हम उसे फुल बाइनरी ट्री बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, कोई सा भी आप एक ट्री ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें या तो आप एक भी चाइल्ड ड्रॉ मत करिए या फिर 2 चिल्ड्रन ड्रॉ करिए। तो लेट्स से ये जो मैंने अभी ट्री ड्रॉ किया, आप बता सकते हैं क्या ये फुल है? मैंने इसमें सिर्फ एक रूट लिया है एंड लेट्स से रूट इज ए, क्या ये जो फुल की डेफिनेशन मैंने दी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है? कहाँ कर तो रहा है ना। सो 0 चाइल्ड है, 0 चाइल्ड है, तो दैट मीन्स इट इज ए फुल बाइनरी ट्री। नाउ अगर मैं इस ट्री को ऐसे ड्रॉ कर दूं, क्या ये फुल है? नहीं, है ना, क्योंकि अब हम 1 चाइल्ड अलाउ कर रहे हैं इसके लिए। इसके 0 चाइल्ड है ये तो ठीक है, बी के 0 चाइल्ड है ये ठीक है, लेकिन 1 के करस्पॉन्डिंग जो 1 जो है ना कंडीशन को वायलेट कर रहा है, क्योंकि जो ए जो नोड है इसका एक चाइल्ड है और एक चाइल्ड अलाउड नहीं है। सो दैट मीन्स यू विल हैव दिस वन। ठीक है, तो आप या तो 0 चाइल्ड अलाउ करेंगे या 2 चाइल्ड अलाउ करेंगे। सो लेट्स से ऐसे हो सकता है ना, ये और भी कई लेवल तक जा सकता है। नाउ अगर आप देखें तो ये मैं आपके लिए ये डायग्राम है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि इसके लिए आपको एरे रिप्रेजेंटेशन का मैप बनाना है। इस ट्री को आप एरे में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो एरे रिप्रेजेंटेशन बनाना है। ओके, और मैं इसमें वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये है लेट्स से डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई, ये जे, ये के। तो आप अपने आप अब इससे समझ पाएंगे
कि ये जो ट्री है इसमें मेमोरी वेस्टेज कितना देखने को मिलेगा आपको। अगर आप इसे लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, आप दोनों काम करिएगा, आपके लिए होमवर्क है कि आप इसके लिए बोथ रिप्रेजेंटेशन बनाना है। होमवर्क, क्रिएट लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन एंड, और आप मान लीजिएगा कि ये जो डेटा है इसको स्टोर करने में 4 बाइट लग रहा है आपको, और पॉइंटर भी 4 बाइट का है ना। लेट्स अज्यूम दैट पॉइंटर ऑल्सो रिक्वायर्स 4 बाइट। तो इसके बेस पर आपको दोनों में मेमोरी वेस्टेज निकालना है कितना होता है, और फिर कंपेयर करना है। तो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना है एंड देन एरे रिप्रेजेंटेशन भी बनाना है इसी ट्री के लिए। और दोनों के बाद आपको मेमोरी यूटिलाइजेशन निकालना है कि टोटल मेमोरी कितनी यूज की इस स्ट्रक्चर ने और वेस्टेज कितना हुआ उसका रेशो। तो मेमोरी यूटिलाइजेशन सॉरी, फॉर बोथ द रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको मुझे भेजना है। ओके, सो ये तो था फुल आपका फुल बाइनरी ट्री। नाउ देयर इज वन मोर डेफिनेशन, दैट इज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। इस पर भी हम आगे कुछ काम करेंगे, तो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो अबाउट दिस डेफिनेशन, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। तो एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में हम क्या करते हैं कि जितने भी लीफ नोड्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग एक स्पेशल नोड ऐड कर देते हैं उसमें, इस टाइप का। ओके, सो वी विल ऐड ए स्पेशल नोड टू एवरी regular node that has 0 और 1 चाइल्ड। उसके अंडर में हम कोई भी नोड जो मिलेगा आपको जिसमें 0 चाइल्ड या 1 चाइल्ड है, उसमें आप क्या करेंगे, एक स्पेशल लीफ नोड ऐड कर देंगे। और ये जो लीफ नोड है ये स्पेशल लीफ नोड होगा और इसके कोई भी फर्दर लीफ नहीं होंगे। दिस इज द लीफ नोड। तो इससे क्या होगा, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो ट्री है एक खास टाइप के ट्री में बदल जाएगा। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक ऐसा ट्री है, यू हैव दिस वन, ये ओके। तो इसमें मुझे क्या करना है कि जो भी नोड आपको मिलते हैं जिसमें जहाँ कुछ लोग जिसके चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड सब ट्री एम्प्टी है इसका, तो उसमें आप एक नोड लगा देंगे। कोई भी नोड लीजिए और अगर किसी नोड में कोई भी एक चाइल्ड सब ट्री एम्प्टी है तो आप उसमें स्पेशल नोड ऐड कर देंगे। तो जैसे ये नोड है, इस नोड में तो कोई भी चाइल्ड सब ट्री एम्प्टी नहीं है, इसका सब ट्री है ये वाला नोड, इस रूट के लिए ये भी सब ट्री है, तो इसमें कोई भी चाइल्ड सब ट्री नहीं है। लेकिन इस नोड की बात करें तो इस नोड का ये सब ट्री तो चाइल्ड सब ट्री तो ठीक है एम्प्टी नहीं है, बट ये वाला जो सब ट्री है यहाँ जो होना चाहिए था वो एम्प्टी है, तो हमने यहाँ पर एक स्पेशल नोड लगा दिया। और ध्यान रखना स्पेशल नोड का कोई फर्दर चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है। नाउ इसके दोनों ही चाइल्ड जो ट्री हैं, दोनों सब ट्री वो एम्प्टी हैं, लेफ्ट सब ट्री भी एम्प्टी है, राइट सब ट्री भी एम्प्टी है। तो हम इसमें 2 नोड ऐड करेंगे, स्पेशल नोड्स। ओके, इनको हम एक्सटेंडेड नोड भी बोलते हैं समटाइम, या यू कैन से वर्चुअल नोड। एक नोड हमने यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल है, जब हम बाइनरी सर्च डिस्कस करेंगे ना तब इनका काम या रोल आपको समझ में आएगा कि इनका ये क्या काम, हमारी क्या हेल्प करेंगे ये जो एक्सटेंडेड वाले हैं। ओके, तो इस तरीके के ट्री को हम बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री। वी विल कॉल दिस
kind of subtree or this kind of tree as extended बाइनरी ट्री। तो इसके बारे में हम कुछ प्रॉपर्टीज भी प्रूव करेंगे, जो प्रॉपर्टीज हमारे आगे काम आएंगी जब हम BST डिस्कस करेंगे। नाउ देयर इज वन मोर डेफिनेशन, कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? इट इज ए बाइनरी ट्री, पहली चीज इट इज ए बाइनरी ट्री, मतलब 0 1 2 तीनों में से कोई भी चाइल्ड अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, ऑल द लेवल एक्सेप्ट द लास्ट वन पॉसिबली एक्सेप्ट द लास्ट वन। ठीक है, हो सकता है ये भी फुल हो, पॉसिबली एक्सेप्ट द लास्ट वन वुड बी फुल। ठीक है, एंड इफ लास्ट लेवल इज नॉट फुल, तीसरी कंडीशन साथ में, इफ द लास्ट लेवल, आई विल गिव एन एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। लास्ट लेवल, तो लास्ट लेवल एक तो कंडीशन है कि वो फुल हो सकता है, या अगर लास्ट लेवल फुल नहीं है देन इफ लास्ट लेवल इज नॉट फुल देन all the leaf node, all the leaves would appear leftmost। ठीक है, और दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि जितनी भी पॉसिबल लीफ नोड है इस ट्री में वो लास्ट लेवल और सेकंड लास्ट लेवल पर ही हो सकती हैं, और अगर लास्ट लेवल में कुछ लीफ नोड्स हैं तो वो लेफ्ट मोस्ट साइड में अलाइंड होगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, और उससे मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सी दिस वन। ये एक एग्जांपल है जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या कहता है कि सारे लेवल फुल होना चाहिए, पॉसिबली एक्सेप्ट द लास्ट वन। तो जैसे इसमें एक लेवल तो ये है, ये लेवल फुल है क्योंकि फर्स्ट लेवल पर एक ही नोड पॉसिबल है। इस लेवल पर दो नोड पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड, दैट मीन्स इस नोड का लेफ्ट और राइट दोनों दो लेवल दो हैं, क्योंकि पहले लेवल पर एटमोस्ट वन नोड हो सकता है तो हैं दोनों नोड, दूसरे लेवल पर दो नोड हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तीसरे लेवल पर कितने हो सकते हैं इन दोनों के चार से चाइल्ड, तो चार नोड मैक्सिमम हो सकते हैं। इस लेवल पर मैक्सिमम नोड कितने हो सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर, ये तीसरा लेवल है, चौथे लेवल पर जो है मैक्सिमम कितने नोड हो सकते हैं 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। इनके सबके दो दो चाइल्ड्स हो गए तो मैक्सिमम 8 नोड हो सकते हैं ना, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ मैक्सिमम 4 और यहाँ मैक्सिमम 8 होंगे। अगले नोड पर लेवल पर जाओगे तो मैक्सिमम 16 होंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें सारे लेवल्स फुल हैं और हर लेवल पर मैक्सिमम नोड्स हैं। ठीक है, ओके, और लीफ नोड लास्ट लेवल पर ऑकर हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं अब इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या कहा है कि मैं लास्ट लेवल जो ना ऐसा हो सकता है उस पर मैक्सिमम नोड्स नहीं होंगे, सेकंड लास्ट पर मैक्सिमम नोड होंगे। तो आप देख रहे हैं अब इस ये जो ट्री है ये अगेन अभी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि इसका ये लेवल 1 2 3 ये तीनों लेवल पर कंप्लीटली नोड फुल हैं। ठीक है, ये लेवल पूरे तरीके से भरे हुए हैं, आखिरी लेवल खाली है तो उसमें मल्टीपल नोड्स इससे कम हो सकते हैं। आखिरी लेवल पर कितने होने चाहिए 8 नोड हो सकते हैं, तो 8 से कम हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। लेकिन जितने भी होंगे आखिरी नोड पर अगर 8 से कम है तो सब लेफ्ट वार्ड अलाइन होंगे, ऐसे अलाइनमेंट होगा ऐसे।
अगर अगला नोड है तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं हो सकता। अब अगर आप देखिए, अगर मैं एक इसमें इस जगह पे ऐसे एक नोड ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये जो डेफिनेशन है ये एक कंडीशन को वॉयलेट कर रही है। आखिरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर लास्ट लेवल पर नोड्स हैं लीफ नोड, तो वो लेफ्ट मोस्ट होना चाहिए। आप देख रहे हैं ये लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर नहीं है, एक पोजीशन यहाँ एम्प्टी है, यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है, तो फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो दैट मीन्स यहाँ चाइल्ड हो सकता है, यहाँ ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बीच में जो गैप्स हैं वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर गैप है दैट मीन्स वो फिर ना आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। गॉट इट? जैसे ये केस है, बीच में एक गैप क्रिएट हो गया ना, ये वाली पोजीशन जो है ना, इसका लेफ्ट चाइल्ड वाली पोजीशन खाली हो गई, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन अगर ये भरी हुई है और ये खाली हो, मजे से ये ना हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इस नोड का अगर यहाँ तक फुल है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन अगर आप यहाँ इसके लेफ्ट में नोड ऐड करते हैं तो कंप्लीट है, लेकिन लेफ्ट में ऐड नहीं करते हुए आप केवल राइट में ऐड कर देते हैं तो फिर आपका ट्री कंप्लीट नहीं होगा। या आप यहाँ ना ऐड करते हुए आप यहाँ एक लेफ्ट चाइल्ड ऐड कर दें तो भी एक गैप क्रिएट हो गया। आप देख रहे हैं एक नहीं दो गैप क्रिएट हो गए, इसके दो चाइल्ड होने चाहिए थे जो नहीं है। तो आपके अलाइनमेंट जो हो गया ट्री नोड्स का, वो लेफ्ट मोस्ट नहीं है। ये जो नोड है लेफ्ट मोस्ट नहीं है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट का मतलब है ये नोड अगर है तो इसको इसके लेफ्ट में होना चाहिए था। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, अप टू जो लीफ नोड्स हैं दो जगह पर ऑकर हो सकते हैं, या तो सेकंड लास्ट लेवल पर होंगे या लास्ट लेवल पर होंगे। और अगर सेकंड लास्ट लेवल पर लीफ नोड हैं तो सेकंड लास्ट लेवल कंप्लीटली फुल होगा। और लास्ट लेवल पर अगर लीफ नोड हैं तो अगर हैं तो वो लेफ्ट जस्टिफाइड होंगे, सारे के सारे नोड लेफ्ट मोस्ट जस्टिफाइड होंगे, उनके बीच में पोजिशनल वाला गैप नहीं होगा। लेफ्ट लेवल जो लास्ट लेवल है वो लेफ्ट मोस्ट साइड से फुल होना चाहिए, राइट साइड में एम्प्टी हो सकता है ना। जैसे ये कोई इशू नहीं है, आप देखेंगे इन दोनों, ये जो दो नोड्स हैं इन दोनों के चाइल्ड नोड्स की लोकेशन खाली है, मतलब इनके लिए कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये जो नोड है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, सॉरी ये ट्री है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो नाउ आप बताइए, मैं एक ट्री ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या ये कंप्लीट है कि नहीं है? इज इट कंप्लीट? व्हाट अबाउट दिस वन? कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लेवल है तो यहाँ होना चाहिए था। अगर ये नोड आ रहा है तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं। अगर मैं इसको वापस फिल कर दूं, अब कंप्लीट हो गया है ना। अगर मैं इसमें यहाँ एक चाइल्ड ऐड कर दूं देन कंप्लीट नहीं है। गुड, समझ गए मत का मतलब आप लोग। अगर यहाँ ऐड कर देता हूँ तो ये कंप्लीट हो गया। अब अगेन मैं अगर यहाँ एक चाइल्ड नोड ऐड कर दूं तो कंप्लीट नहीं रहेगा ये, है ना। तो यहाँ ये चाइल्ड ऐड होगा तो यहाँ होगा, होना चाहिए तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं अलाउड है। ठीक है, समझ गए? दिस इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री। नाउ एक और डेफिनेशन है परफेक्ट बाइनरी ट्री, लास्ट डेफिनेशन, फिर मैं क्लोज करूंगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री, तो एक और बाइनरी ट्री का वेरिएशन है। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री इज ए ट्री विथ all leaves at the same depth. तो जो परफेक्ट बाइनरी ट्री होता है उसकी क्या डेफिनेशन है कि उसमें सारे लीव एक ही डेप्थ पर होंगे। ठीक है, जितने भी लीव होंगे वो एक ही डेप्थ पर होंगे, अलग अलग डेप्थ पर नहीं हो सकते। जैसे इसमें अगर बात करें तो ये नोड जो है, ये जो आपका ट्री है, ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है परफेक्ट? क्योंकि परफेक्ट की डेफिनेशन क्या है कि सारे लीफ सेम डेप्थ पर होने चाहिए। आप देखेंगे ये लीफ जो ना, ये वाले लीफ लेवल 3 पर हैं और ये लीफ लेवल 4 पर है।
ये लीफ है एक नोड, एक ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड है, तो 3 लीफ नोड हैं। लेट मी मार्क देम विद सम डिफरेंट कलर। ये 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 3 लीफ नोड है। ये लेवल 1 2 ये लेवल 3 पर हैं, और ये लीफ नोड लेवल 4 पर है। तो सारे के सारे लीफ नोड सेम लेवल पर नहीं है, तो इसलिए ये ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। लेकिन लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अब जो परफेक्ट बाइनरी ट्री का है। ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है, कंप्लीट है, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है, परफेक्ट भी है। कैसे परफेक्ट है? क्योंकि सारे लीव्स कौन से लेवल पर हैं? लेवल 2 पर, सेम लेवल पर हैं। व्हाट अबाउट दिस वन? ये कंप्लीट है लेकिन परफेक्ट नहीं है अभी, है ना? कंप्लीट बट नॉट परफेक्ट। तो परफेक्ट क्या कहता है कि सारे लेवल, सारे नोड एक सेम लेवल पर होना चाहिए, मतलब ट्री आपका कंप्लीट इस तरीके का होना चाहिए। इसी में मैं अब क्या करूं, इसी ग्राफ में अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, अभी तक तो ये कंप्लीट था, अभी भी कंप्लीट है, अभी भी कंप्लीट है, लेकिन परफेक्ट नहीं है अभी भी इन तीनों वजह से, लेकिन अब परफेक्ट हो गया। तो आप देखेंगे कि परफेक्ट बाइनरी ट्री में अगर एरे रिप्रेजेंटेशन आप यूज करेंगे तो मेमोरी वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये फुल बाइनरी ट्री भी है। फुल बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या होती है? या तो 0 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो। तो इनके 0 चाइल्ड्स हैं, इनके 2 चाइल्ड है, तो ये फुल बाइनरी ट्री भी है परफेक्ट। ठीक है, और कंप्लीट भी है। लेकिन सारे फुल बाइनरी ट्री या सारे कंप्लीट बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। नाउ आई एम डन। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फुल, अच्छा, ये फुल हैगा ना? फुल, फुल है। क्यों है फुल? क्योंकि या तो 0 चाइल्ड है या 2 चाइल्ड है। परफेक्ट नहीं है। ये कंप्लीट है, हैं? कंप्लीट है या नहीं है बताओ? है, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। लेकिन ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि सारे फुल बाइनरी ट्री कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कोइंसिडेंटली ये फुल बाइनरी ट्री है लेकिन कंप्लीट भी है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। अगर मैं इसे ऐसे ड्रॉ करूं, तब भी ये फुल है ना? हैगा फुल बाइनरी ट्री? कंप्लीट है? नहीं है। कंप्लीट क्या कहता है कि अगर ये चाइल्ड्स हैं तो इधर होना चाहिए थे, सो ये नॉट कंप्लीट। और कंप्लीट भी नहीं है तो ओबियसली फिर ये परफेक्ट भी नहीं होगा, तो नॉट परफेक्ट बाइनरी ट्री। क्लियर? ओके, चलिए, सो लेट्स क्लोज।